के ऊपर ये ज़रूरी है कि जब वो किसी परेशान हाल को देखे या कभी अचानक ऐसी सूरत हाल जब पेश आती है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। हमने जो है ज़रूरतमंदों की मदद हमें करनी चाहिए। कल हम भी अगर कहीं मुसीबत में फंस जाएंगे तो उस वक्त फिर दूसरे लोग आएंगे हमारी मदद के लिए। अगर हम इस वक्त किसी की मदद ना करें, किसी के दुख और दर्द को ना समझें तो कल फिर हमारा भी कोई दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं होगा। प्रवासी मजदूर जो काफ़ी दिनों से कश्मीर से जम्मू आए हैं, जो कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन पे रह रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से आपने देखा कि मौसम में अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया जिसके कारण भारी बारिश हुई है, उसके बाद उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर शिफ्ट किया गया। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अबाबील नाम की एक एनजीओ है जो यहाँ पर फूड पैकेजेस बांट रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ सखावत सेंटर JNK। आज इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर ये फूड पैकेजेस बांटने के लिए आए हैं, क्या मकसद है, जब से ये प्रवासी मजदूर आए हैं तब से बांट रहे हैं कि आज पहली दफ़ा आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, मुझे बताएं कि आज पहला दिन है, आप पहले दिन आए हैं आज ये फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने? नहीं, आज हमें 3 दिन हो गए जब से हमने सुना कि यहाँ पर मज़दूर काफ़ी जमा हो गए हैं जो कश्मीर से डर के कारण भाग के आए हुए हैं। तो जब हमें पता चला कि लोग खाने की वजह से बहुत परेशान हैं, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, तो हमारी एनजीओ ने फ़ौरन इसका फ़ैसला लिया कि हम जो हैं इन मज़दूरों तक पहुँचें, इनको खाना खिलाएं। क्योंकि हमारा काम रोज़ाना हम JMC हॉस्पिटल में 300 से 400 आदमियों का खाना लेकर जाते हैं 5 महीने से। कोरोना काल में भी हमने खाना दिया, तो हमने सोचा इस वक्त ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पर भी खाने का इंतज़ाम करें। तो इसलिए फिर हमने फ़ौरन आज 3 दिन हो गए हमें यहाँ खाना लाते हुए। तो कल फिर हमें सखावत सेंटर वालों ने फ़ोन किया कि हम भी इसमें जो है हिस्सा लेना चाहते हैं, तो फिर आज सखावत सेंटर वालों ने भी इसमें हिस्सा लिया और वो हमारे साथ आए यहाँ पर खाना लेकर। मकसद की अगर मैं बात करूं, कोई भी एनजीओ होती है उसका एक मकसद होता है। क्या मकसद है ये? क्या आप सिर्फ मतलब जैसे आपने कहा है कि एनजीओ है और भी बाकी सारी जगहों पे जाते हैं, कोरोना काल की आपने बात की, कब से ये शुरुआत की है आपने इस तरीके की? हमारी एनजीओ असल में 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी डोडा से, और फिर हमने इसको आगे बढ़ाते गए। हम इसको फिर डोडा, किश्तवाड़ वगैरह इसमें हमने इसको फैलाया, चूँकि वहाँ पर जब भी कोई हादसा एक्सीडेंट होता था तो हम वहाँ पर उन हादसात में रेस्क्यू के लिए पहुँच जाते थे। तो उसके बाद फिर हमने जम्मू में इसका शुरुआत की, तो जम्मू में भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने तेज़ी से काम किया। इस वक्त ब्लड डोनेशन का काम, अस्पतालों में किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ती है, ऑलमोस्ट जी सारे काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इस वक्त 6 एम्बुलेंस हैं, जम्मू में 1 एम्बुलेंस हमारी अपनी है। और आप ये पीछे यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये एम्बुलेंस यहाँ पर भी, जहाँ पर प्रवासी मजदूर इस वक्त जिस स्कूल में रह रहे हैं वहाँ पर भी एम्बुलेंस मौजूद है जी। तो फिर हमने खाने का शुरू किया। जब कोरोना तेज़ी के साथ फैलने लगा, कोई बाहर ही निकल रहा, तो हमने लोगों के घरों तक खाना प्रोवाइड किया। हॉस्पिटल्स में हमने खाना लोगों तक पहुंचाया। तो हमारी ये जो है कोशिश होती है कि हम बग़ैर किसी जो है मज़हब के जो है भेदभाव रखने के, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर हम आगे आते हैं हर जगह। हम ये नहीं देखते हैं कि किसका मज़हब क्या है, किसकी ज़ात क्या है, कौन कहाँ का रहने वाला, नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर हम आगे आते हैं। जो हमें हमारा मज़हब तालीम देता है कि हमने इंसानियत को लेकर चलना, इंसानियत की बुनियाद पर अपने भाइयों की मदद करनी है। जिस तरह हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, उन्होंने भी जो है हमेशा गरीबों का ताउन किया है। कोई भूखा देखा उसको खाना खिलाया, कोई नंगा देखा उसको कपड़े पहनाए। तो जिसको जो ज़रूरत होती है, तो ये हमें इंसानियत का तकाज़ा भी यही है और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी मेरा कोई भाई परेशान हो तो मैंने उस तक पहुंचना है ताकि उसकी परेशानी दूर हो सके। और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की एक रिवायत रही है कि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी में माना जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ये आज भी जो है इस रिवायत को बाकी रखे और बाहर से आने वाले लोगों को ये महसूस ना हो कि हमें यहाँ खाना नहीं मिला खाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि ये खाना चलता रहे, जो भी आए वो यहाँ देखे कि नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों में इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। अगरचे कुछ वजूहात की बिना पर इस वक्त तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वो ये समझें कि नहीं, वहाँ भाईचारा अभी भी कायम है, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, वो हमें यहाँ से भूखा नहीं जाने दे रहे हैं। इंसानियत की आपने बात की, इस वक्त कश्मीर घाटी में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वहाँ पर जिस तरीके से प्रवासी मजदूर अचानक से ही इतनी भारी मात्रा में जम्मू आ गए हैं और 3 दिनों से बिना किसी फैसिलिटी के रह रहे हैं, उन हालातों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उन हालातों के बारे में वो तो हर एक जो भी कहेगा कि जो कोई ऐसा कोई शर पसंद अनासिर है जो आपस के भाईचारे को तोड़ना चाहता है, उसको हर आदमी कहेगा कि ये गलत ही है। वो कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके अंदर थोड़े बहुत भी अकल होगी, थोड़ी बहुत भी हिस्स होगी, वो कभी नहीं ये कह सकता है कि जो भी कोई ऐसा ये कर रहा है कि आपस में भाईचारे को तोड़ने की कोशिश। और ख़ास करके फिर एक
मजदूर आदमी कोई गरीब आदमी को जिसको जो है जो इतनी दूर से दूर से आया हुआ अपने सिर्फ काम कर कमाने, तो अब अगर कोई अपना पेट पालने के जो है अब पेट पालने के लिए इतने दूर से कोई यहाँ पर आया, और अगर कोई आदमी अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी और वजह से अगर इस तरह का कोई कर रहा है तो वो गलत है। लगभग आपके एनजीओ में कितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं? हमारे एनजीओ में इस वक्त जो जम्मू में हमारी यूनिट है, इसमें तकरीबन कोई 35 से 40 जवान जुड़े हुए हैं जो हर वक्त हाजिर होते हैं। अच्छा, अब आखिर में मैं आपसे यही पूछूंगी कि लोगों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? आप एक एनजीओ चला रहे हैं, चाहते हैं कि जो इस वक्त आप जो एनजीओ चला रहे हैं उसमें और लोग आपके साथ जुड़े, सहायता करें आपकी, ताकि जब भी ऐसी कभी मुश्किल घड़ी आए, जब भी ऐसे कभी हालात बने, तो उनमें आपको कभी भी कमी ना हो। जी, हम यही चाहते हैं कि हर आदमी आगे बढ़े, क्योंकि हर आदमी के ऊपर ये ज़रूरी है कि जब वो किसी परेशान हाल को देखे या कभी अचानक ऐसी सूरत हाल जब पेश आती है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। हमने जो है ज़रूरतमंदों की मदद हमें करनी चाहिए। कल हम भी अगर कहीं मुसीबत में फंस जाएंगे तो उस वक्त फिर दूसरे लोग आएंगे हमारी मदद के लिए। अगर हम इस वक्त किसी की मदद ना करें, किसी के दुख और दर्द को ना समझें, तो कल फिर हमारा भी कोई दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं होगा। हम तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी भी जो एनजीओज़ हैं, कि वो भी आएँ, इन ज़रूरतमंदों का, इन परेशान हालों की परेशानी को समझें और इनकी ज़रूरतों को पूरा करें। आप अगर आपसे जुड़ना हो आपकी एनजीओ के साथ तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो थोड़ी डिटेल्स आप दीजिए। हमने अपने नंबर दिए हुए हैं। हमारा इस वक्त ट्विटर पे भी हमारा अपना अकाउंट है, फेसबुक पर अपना पेज हमारा अबाबिल के नाम से है, और इस तरीके से हमें हमारे अकाउंट नंबर जो है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जगह जगह हैं, तो कोई भी हमारे कॉन्टैक्ट पे आ सकता है और वो जुड़ सकता है हमारे साथ। ये जो एम्बुलेंस यहाँ पर है, ये 24/7 जब से ये आए हैं तब से यहीं पर है? जी जी, जब से ये आई है तब से जो है, इस तरह भी, इसके अलावा भी हम जब भी कहीं से कॉल आती है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेना होता है या कोई भी ऐसा मसला होता है, तो हम हाजिर होते हैं। तो आपने सुन लिया, अबाबिल एनजीओ के द्वारा यहाँ पर लोगों को खाना बांटा जा रहा है। जितने भी प्रवासी मजदूर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपील भी की कि जिस तरीके से सखावत सेंटर जो है J&K का, जो जिन्होंने कोलैबोरेट किया है इनके साथ, तो इन लोगों ने अपील की है आप सबसे, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता से अपील की है कि आप भी इनके साथ जुड़े, और जब भी ऐसे कभी हालात बने तो इनके साथ मिलकर एकजुट होकर इनका सामना करने में इनकी सहायता करें।